A very good morning to all of you. I hope you all are fine and also ready for today's class. Good children, so let's start our class for today. Today in this class, I am going to teach you lesson number 8 from your English literature book. Name of the lesson, Matilda is a proud key. Okay, in this lesson you are going to study about Matilda. ये Matilda एक छोटी सी बच्ची है, इसके बारे में है ये पूरा लेसन। और इस बच्ची में एक बहुत ही टैलेंट है, एक ऐसा टैलेंट है, एक बहुत ही रेयर टैलेंट है जो कि उसके एज के बच्चों के पास नहीं हो सकता है। शी इज़ वेरी स्मॉल बट उसके पास जो टैलेंट है वो बड़े लोगों जैसा टैलेंट है उसके पास। कि एज में वो छोटी है पर जो टैलेंट उसके पास है वो कोई भी उसकी एज के ग्रुप का बच्चा नहीं कर सकता है ना। एक ऐसा गुण जो कि जब कोई देखता है या जब कोई किसी के सामने वो उस टैलेंट को शो करती है तो पीपल गेट अमेज्ड। लोग सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे कर रही है या ये गुण इसमें कैसे आया। इवन मटिल्डा ऑल्सो डोंट नो कि ये वो कैसे कर पा रही है, बट शी इज डूइंग। उसमें है वो टैलेंट दैट इज नेचुरली, इट इज नेचुरली कमिंग विथ हर। उसने कुछ सीखा नहीं है, कहीं से भी नहीं किया, बट नेचुरल वे में ही उसके साथ ये टैलेंट चला आ रहा है। शी इज हैविंग सच अ टैलेंट। अब वो क्या टैलेंट है उसके पास, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन। Let's start the lesson. Matilda is a very clever girl who taught herself to read at the age of 4. अब ये देखो कुछ सरप्राइज करने वाली चीज शुरुआत में ही बता रहे हैं हमको कि मटिल्डा एक बहुत ही होनहार बच्ची है। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। और देखो उसने जब वो 4 साल की थी तो उसने खुद अपने से ही रीड करना सीखा। Nobody helped her, nobody taught her. She herself started to read. Let us now see what happens on her first day at school in Miss Honey's class. अब हम इस लेसन के अंदर ये देखेंगे कि उसकी एक टीचर है मिस हनी, और मिस हनी के पहले पीरियड में पहली क्लास में व्हाट इज़ द थिंग शी इज़ डूइंग, जो उसकी टीचर को भी सरप्राइज करता है और उसके साथी जो क्लासमेट्स हैं उनको भी चौंका देते हैं, उनको भी आश्चर्यचकित कर देता है। It was Matilda's first day in Miss Honey's class. After the usual business of going through all the names of the children, Miss Honey handed out a brand new exercise book to each student. अब क्या होता है, एज यूजुअल जैसे स्कूल में क्या होता है, पहला पीरियड होता है, टीचर क्लास में आते हैं, वो अटेंडेंस लेते हैं बच्चों का, कौन है, कौन आया है, कौन एब्सेंट है। दैट ऑल थिंग्स द टीचर डज इन द वेरी फर्स्ट पीरियड। आफ्टर दैट शी स्टार्ट्स विद हर लेसन। इन द सेम वे हियर ऑल्सो मिस हनी जो टीचर है उनकी एज पहले दिन जब वो क्लास में आते हैं सबसे पहले वो सारे बच्चों के नेम्स से गो थ्रू करते हैं एंड आफ्टर दैट शी स्टार्ट्स विद द लेसन। उसके सब्जेक्ट्स के साथ वो स्टार्ट करती है। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने अपने क्लास में लेसन को स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने सारे बच्चों को एक एक्सरसाइज बुक, ब्रांड न्यू एकदम नई सी एक एक्सरसाइज बुक सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया। I, Miss Honey, said, want to help you to learn as much as possible while you are in this class. अब मैम ने क्या बोला कि ये जो एक्सरसाइज बुक वगैरह वो बच्चों को क्यों दे रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके क्लास में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, है ना। शी वांटेड कि उस कम टाइम पीरियड में ही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करे, उनके कंसेप्ट क्लियर हो, उनको उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो लर्न करे और बहुत ज़्यादा कमांड हो। दैट इज़ बिकॉज आई नो इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू लेटर ऑन। और साथ ही साथ मैम ऐसा काम क्यों करते थे उनके क्लास में, क्योंकि अगर बच्चा उनके क्लास में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर करेगा तो क्या होगा, इवन यू चाइल्ड ऑल्सो वट हाउ यू फील, जब आप क्लास में रहते हो आपकी टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं अगर आप अच्छे से उसको सुनते हो, अच्छे से वो समझते हो तो क्या रहता है, आप घर जाके आपको ना पेरेंट्स की ज़रूरत, ना आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर की ज़रूरत, ना आपको किसी की ज़रूरत, आप खुद ही वो वर्क कर पाते। क्यों कर पाते हैं कि आपका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो गया, आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ हो गई, है ना। तब जाके आप इजीली वो काम
काम को घर जाके भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया क्लास में, तो क्या होता है, आप घर जाके पेरेंट्स से पूछते हो या एल्डर ब्रदर सिस्टर से पूछते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो करना नहीं आ रहा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये टीचर क्या चाह रही थी कि उनके पीरियड में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे, जिससे कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो और उसको आगे जाके कुछ भी काम करने में ईजी रहे। For example, by the end of this week, I shall expect every one of you to know the 2 times table by heart. अब मैम ने क्या बोला, एग्जाम्पल उनको किस तरीके से समझाया कि ये वीक के एंड तक मैं ये चाहती हूँ, मैम क्या बोले, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों को 2 का टेबल अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। एंड इन अ ईयर्स टाइम आई होप यू विल नो ऑल द मल्टीप्लिकेशंस टेबल अप टू 12। और मैम का उद्देश्य क्या था, मैम क्या चाहते थे कि अगर इस हफ्ते के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस वीक अगर बच्चा 2 की टेबल याद कर लेता है तो होल ईयर में, पूरे साल में वो क्या कंप्लीट कर लेगा, 12 तक की टेबल कंप्लीट कर लेगा। मैम का कहने का मतलब ये कि हर मंथ अगर बच्चा एक एक टेबल करता हुआ जाएगा तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर, जब वो साल खत्म होगा, पूरा ईयर एंड होगा, तब तक क्या होगा, वो बच्चे के पास 12 तक की टेबल उसको याद हो जाएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसकी टेबल्स 2 से 12 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, और हर मंथ में अगर बच्चा एक टेबल याद करता है तो पूरे 12 महीने में वो कितने टेबल्स याद कर लेगा, 1 to 12। It will help you enormously if you do. Now then, do any of you happen to have learned the 2 times table already? अब मैम ने कहा कि इस तरीके से आपका नॉलेज बढ़ेगा, साल भर के अंदर आपको 12 तक की टेबल याद हो जाएगी। पर एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि क्या इस क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसने ऑलरेडी 2 की टेबल कर रखी है, जिसको ऑलरेडी 2 की टेबल याद है? मटिल्डा पुट अप हर हैंड, शी वॉज द ओनली वन। अब क्या हुआ, जैसे मैम ने ये प्रश्न क्लास में पूछा कि क्या कोई है इस क्लास में जिसको पहले से 2 की टेबल आती है, तो ये जो क्लेवर गर्ल है, ये जो होशियार बच्ची है मटिल्डा, वो अपना हैंड रेज करती है। पूरे क्लास में सिर्फ उसको ही पता रहता है। Miss Honey looked carefully at the tiny girl with black hair and round, serious face sitting in the second row. Wonderful, she said. Please stand up and recite as much of it as you can. अब मैम ने क्या बोला, जैसे मैम ने ध्यान से उस छोटी सी बच्ची के ऊपर मैम की नज़र पड़ी तो क्या हुआ, उसका चेहरा बहुत सीरियस था, और जैसे मैम ने उसको खड़ा किया और बोला, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, आप खड़े हो जाओ और आप टेबल को रिसाइट करो, टेबल को बोलो, पार्ट उस 2 की टेबल का पार्ट करो जितना आता है वहाँ तक। क्योंकि टीचर को भी ये मालूम नहीं था कि हाउ मच शी नोस अबाउट द टेबल। उन्होंने कहा जहाँ तक आता है नो प्रॉब्लम, यू से द टेबल ऑफ 2। Matilda stood up and began to say the 2 times table. When she got to twice 12 is 24, she did not stop. She went right on with thrice 13 is 26, twice 14 is 28, twice 15 is 30, twice 16 is। अब देखो क्या होता है, जैसे मैम ने खड़ा किया मटिल्डा को और 2 की टेबल बोलने के लिए बोला, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 2 10 और 20 तक में आके स्टॉप हो जाते हैं। बट व्हाट डिड शी डू, शी 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 ऐसे करके वो बोलती ही चली गई विदाउट अ स्टॉप, विद एक भी फुल स्टॉप ना लगाते हुए, एक भी स्टॉप ना करते हुए, पूरा कंटिन्यूस वो बोलती गई। स्टॉप, मिस हनी सेड। अब मैम ने खुद ने उसको स्टॉप करवाया, है ना। शी हैड बीन लिसनिंग स्लाइटली spellbound to this smooth recital and now she said, how far can you go? अब वो टीचर तो वैसे ही आश्चर्य हो गई कि उसके जो बोलने का वो जो 2 की टेबल जो बोल रही थी उसमें इतनी ज़्यादा मैम आश्चर्यचकित हो गया और इतनी ज़्यादा उसमें डूब गई कि मैम को ये लगा कि मैम को वो सारे लोगों का अटेंशन, सारे बच्चों का, टीचर का, सबका जो ध्यान है वो उसकी तरफ को खींच रहे थे, है
बोलने का स्टाइल था, जिस तरीके से वो 2 की टेबल को रिसाइट कर रही थी, सारे लोग खामोश होकर उसकी तरफ, उसके 2 की टेबल को जो बोल रही थी उसको सुनने में बिल्कुल डूब गए थे उसके अंदर। और फिर मैम ने क्या बोला, इवन मैम भी उसके अंदर इतना ज़्यादा डीप उसके अंदर चले गए कि मैम ने फिर उससे पूछा कि हाउ फार कैन यू गो, तुम कहाँ तक जा सकते हो। हाउ फार, मटिल्डा सेड, वेल आई डू नॉट रियली नो मिस हनी, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वे आई थिंक। उसने क्या बोला, फिर मैडम ने पूछा कि आप कहाँ तक जा सकते हो, तो मटिल्डा ने क्या बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि बहुत आगे तक मैं लंबा जा सकती हूँ। Miss Honey took a few moments to let this curious statement sink in. You mean, she said, that you could tell me what 2 times 28 is? अब मैम ने क्या बोला कि ये इसका जो जवाब है, जो उसने मटिल्डा ने जो उत्तर दिया कि मुझे भी नहीं पता कि कहाँ तक मैं बोल सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि काफ़ी मैं आगे, बहुत लंबा मैं आगे तक जा सकती हूँ। तो मैम भी घबरा कर, मैम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये बच्ची बोल रही है। तो फिर मैम ने फिर आश्चर्य में फिर उससे पूछा, इसका मतलब आप मुझे 2 टाइम्स 28 कितना है ये भी बता पाओगे? यस मिस हनी। अब वो क्या कहती है, हाँ बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। व्हाट इज इट? तो मैम ने बोला, अच्छा बताओ क्या है। शी सेड 56 मिस हनी। उसने क्या बोला, मैम 56। What about something much harder like 2 times 487? Could you tell me that? अब मैम तो वैसे आश्चर्य में हो गए जब उसने आंसर दे दिया। 2 टाइम्स 28 कितना है, इसका आंसर जब उसने दे दिया, तो मैम ने पूछा, मैं इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर आपको पुटअप करूंगी, टफ मल्टीप्लिकेशन आपको दूंगी, तो क्या आप कर पाओगे? तो शी सेड, हाँ ओके, आप बता पूछिए। फिर मैम ने कहा कि 2 टाइम्स 487। मैम ने क्या बोला, 2 बार 2 टाइम्स 487, इसका क्या आंसर होगा? आई थिंक, कुड यू टेल मी दैट? फिर मैम ने पूछा कि क्या तुम इसका आंसर मुझे दे सकते हो? आई थिंक सो यस, मटिल्डा सेड। तो मटिल्डा ने क्या कहा, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं दे पाऊंगी आपको। 974, मटिल्डा सेड। मटिल्डा ने क्या आंसर दिया, 974। मटिल्डा से इमीडिएटली और बिना देर किए, तुरंत एकदम स्पॉट पे उसने जवाब दे दिया, 974। शी स्पोक क्वाइटली एंड पोलाइटली एंड विदाउट एनी साइन ऑफ शोइंग ऑफ। और उसने इतने साधारण वे में बोला, इतने पोलाइट होके बोला, इतने मधुर उसमें बोला और इतनी शांति से बोला कि उसको ऐसा दिखावा भी नहीं कर रही थी कि मुझे ये आता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिंपल वे में उसने जवाब दिया मैम को। मिस हनी गेज्ड एट मटिल्डा विद एब्सोल्यूट अमेजमेंट, बट व्हेन नेक्स्ट शी स्पोक शी kept her voice level. This is really splendid, she said. But of course, multiplying by 2 is not easier than some of the bigger numbers. What about the other multiplication tables? अब मैम ने क्या बोला कि जब उसने आंसर दिया तो मैम उसकी तरफ देखते ही रह गए कि ये कैसे ये जवाब दे रही है। और but when next she spoke, she kept her voice level. Then that is really splendid. अब मैम ने क्या बोला कि बिल्कुल ये तो बहुत ही शानदार है, आप किस तरीके से ये आंसर्स कर रहे हो। क्या फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि ये 2 टाइम्स जो मैं बोल रही हूँ, 2 की टेबल जो मैं बोल रही हूँ, ये आपके लिए इजी पड़ रहा है, क्या आप किसी और डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे? डू यू नो एनी ऑफ दोस? फिर मैम पूछते, क्या तुम दूसरा मल्टीप्लिकेशन भी कर पाओगे? आई थिंक सो मिस हनी, आई थिंक सो। उसने क्या जवाब दिया, बिल्कुल मैं कर सकूंगी, मेरा ये मानना है कि मैं कर पाऊंगी, दूसरे टेबल्स को भी मैं कर पाऊंगी। डू यू नो द 3 टाइम्स टेबल? फिर मैम ने पूछा कि तुम्हें 3 की टेबल आती है? यस मिस हनी। उसने कहा बिल्कुल। एंड द 4 टाइम्स? यस मिस हनी। फिर उसने बोला बिल्कुल 4 की भी आती है मुझे। वेल हाउ मेनी डू यू नो मटिल्डा? डू यू नो ऑल द वे अप टू 12 टाइम्स टेबल? फिर मैम ने पूछा कि अच्छा ये बताओगी तो क्या तुम्हें 12 तक की टेबल याद है? यस मिस हनी। व्हाट आर 12 sevens are?
फिर मैम क्या फिर वो बोलती है हाँ मुझे 12 तक की टेबल आती है। फिर मैम उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं 12 7 सा कितना है, तो वो क्या जवाब देती है 84। मिस आनी paused and leaned back in her chair behind the plain table that stood in the middle of the floor in front of the class. अब मैम भी इतना आश्चर्य हो गया उनको कि कैसे करे। फिर मैम थोड़ा रुक जाते हैं, अपनी कुर्सी में बैठते और थोड़ा बैक करके वो बैठ के सोचते हैं। She had never come across a 5-year-old before, or indeed a 10-year-old who could multiply with such facility. अब मैम क्यों ऐसे बैठ जाते हैं और मैम क्यों ऐसे रुक जाते हैं, क्योंकि मैम ने इतने टीचिंग टाइम में कभी भी किसी 5 ईयर का क्या 10 ईयर्स के बच्चे को भी नहीं देखा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हुए। इसलिए वो चौंक गई, वो सरप्राइज थी कि कैसे ये बच्ची कर रही है। It's just that I do not find it very difficult to multiply one number by another. Miss Honey took a deep breath and let it out slowly. You say you do not find it difficult to multiply one number by another, Miss Honey said. फिर मैम उससे पूछते कि ये आप कैसे करते हो, आप ये कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो वो क्या बोलती है कि Miss Honey took a You say you don't find it difficult to multiply one number by another. मैम उससे पूछते हैं कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है, तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं होती है ऐसे मल्टीप्लाई करते टाइम। तो वो कहती है नो, बिल्कुल नहीं। तो वो पूरा जो क्लास है उसका सारे बच्चे भी शांत हो जाते हैं, मैम भी साइलेंट होते कि कैसे ये हो रहा है। For instance, Miss Honey said, if I asked you to multiply 14 by 19, no, that's too difficult. It's 266, Matilda said softly. अब मैम मुझसे आखिरकार परेशान होकर ये कहते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि 14 by 19 कितना है, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर उसका भी जवाब मटिल्डा दे देती है, इट्स 266, वो जवाब दे देती है। मिस हनी स्टेयर्ड एट हर। अब मिस हनी को फिर कुछ समझ नहीं आता कि कैसे कर रही है, वो एकटक होकर उसको देखती ही रहती है। देन शी पिक्ड अप अ पेंसिल एंड क्वाइटली वर्कड आउट द सम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। व्हाट डिड यू से इट वाज, शी सेड लुकिंग अप। अब 14 by 19 है ना, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन उसको दिया था मटिल्डा को, और मटिल्डा ने उसका जवाब तुरंत दे दिया 266। अब मैम ने उसको देखने के बाद एक पेपर का टुकड़ा लिया और मैम कैलकुलेट करने लग गई कि 14 by 19 कितना है। फिर क्या होता है, नाउ टेल मी मटिल्डा, मिस हनी सेड, स्टिल पॉलिशिंग, 266 मटिल्डा सेड। जब मटिल्डा ये जवाब देती है, मैम क्या करती है, मिस हनी पुट डाउन हर पेंसिल एंड रिमूव द स्पेक्टिकल्स एंड बिगैन टू पॉलिश द lenses with a piece of tissue. Now tell me Matilda, Miss Honey said, still polishing. Try to tell me exactly what goes on inside your head when you get a multiplication like that to do. अब मैम क्या कहते हैं, जब मैम ने वो पीस ऑफ पेपर में करके सॉल्व करके देखा तो आंसर वही मिल रहा था, तो मैम फिर क्या करते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स को निकाल के उस टिश्यू से उनके ग्लासेस को वो पोंछते रहते और पोंछते पोंछते उससे पूछते कि जब मैं ऐसा सवाल तुम्हें करती हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम किस तरीके से इसको सॉल्व करती हो। You obviously have to work it out in some way, but you seem able to arrive at the answer almost instantly. मैम कहते हैं कि देखो इस तरीके से अगर कोई मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको करते हुए बच्चे को दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए, पर आप तो कुछ करते भी नहीं हो, तुरंत मुझे इमीडिएटली आप मुझे इसका आंसर भी कर देते हो। टेक द वन यू हैव जस्ट डन 14 multiplied by 19। अब मैम पूछते हैं कि पहले का सारा छोड़ो, अभी जो मैंने आपसे 14 by 19 पूछा था इसको आपने किस तरीके से सॉल्व किया। I simply put the 14 down in my head and multiplied it by 19, Matilda said. Matilda ने कहा कुछ नहीं, मैंने 14 अपने दिमाग में रखा और उसको 19 से जस्ट मल्टीप्लाई किया।
Miss Honey was feeling quite weary. There was no doubt in her mind that she had met a truly extraordinary mathematical brain, and words like child genius and prodigy went flittering through her mind. अब जब मैम को ये बताती है कि जस्ट मैंने 14 को अपने माइंड में रखा और 19 से उसको मैंने मल्टीप्लाई करा, आंसर मुझे मिल गया, तो मैम को समझ में आ गया ये कुछ नहीं है, एक छोटी सी जीनियस है। ये होते हैं कुछ रेयर बच्चे होते हैं, ये कुछ रेयर मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके पास ये हुनर होता है। दिस इज ऑलरेडी अ गॉड गिफ्टेड, ये गॉड के थ्रू मिला हुआ गिफ्ट होता है जो कहीं से सीखा नहीं जाता। इवन दैट पर्सन ऑल्सो डोंट नो कि वो कैसे कर रहा है ना। तो इसी को ही कहते हैं हम प्रॉडगी, कि ऐसे होते हैं रेयर, हम ऐसे हमें फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते, पर कभी कभी ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जिसके पास ऐसी टैलेंट होती है जो कि दूसरे उसको कंपैरिजन नहीं करते, दूसरे समझ भी नहीं सकते कि ये कैसे कर रहे हैं। सच पीपल आर कॉल्ड जीनियस और प्रॉडगी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, लाइक दिस स्मॉल जीनियस Matilda. Okay, so I hope you have understood this lesson. In my coming classes, I will be giving you the question answers and the book exercise of this lesson. Go through the PDF and complete the lesson. Okay, so till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe. Bye.